एक शख्स को पहले कहा जाता है कि उसे किडनैप किया गया है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसे 6 फीट की गड्ढे में डाल दिया जाता है और ताकि बदबू ना आए तो उस पर 100 किलो नमक डाला जाता है, मिट्टी डाली जाती है ऊपर और उसके ऊपर गोभी उगा दी जाती है। शायद ही देश में ऐसा पहले कोई मामला सामने आया हो जहां पर लाश को मारकर गड्ढे में गाड़ा जाता है और उसके ऊपर गोभी उगाई जाती है। अब फिलहाल के लिए ऐसा पुलिस ने कोर्ट में कहा, लेकिन जो आरोपी थे उन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। आरोपी फिर हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में भी जो आरोपी थे वो खुद वकील बनकर जज साहब के सामने कह रहे थे कि जनाब हमसे कोई गलती हुई नहीं है, पुलिस ने जो सारे साक्ष्य या कहें सबूत जो पेश किए हैं वो बिल्कुल गलत है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस दिए गए हैं, पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दरअसल ये जो पूरा मामला मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई से सामने आया है। वहां पर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे चलाते हैं अभिषेक माफ कीजिएगा आईपी मिश्रा। आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे हैं अभिषेक मिश्रा, क्योंकि समाज में उनका अच्छा खासा नाम है तो आईपी मिश्रा और अभिषेक मिश्रा हर किसी को पता था कि ये लोग कौन हैं, और क्योंकि भिलाई एक छोटा सा जिला ही है तो हर कोई एक दूसरे को जानता ही है। अब हुआ यूं कि एक रोज यानी 9 नवंबर 2015 ये घर से निकलते हैं अभिषेक मिश्रा और पहुंच जाते हैं कहीं अपने टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन रात को वापस नहीं आते हैं। 9 नवंबर 2015 की रात बीत जाती है, परिवार वाले हैरान परेशान। फिर 10 नवंबर 2015 जो मैं आपको तारीख बता रहा हूं उसे बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि तारीख बहुत ज्यादा अहम होने वाली है इस कहानी में। अब जो 9 नवंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा तो नहीं आए, फिर 24 घंटे बीतने के बाद परिवार वाले थके हारे पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि शायद हमारा बेटा गुमशुदा है, गायब हो चुका है या शायद उसकी किडनैपिंग हो चुकी है। पुलिस अभिषेक मिश्रा और आईपी मिश्रा दोनों को जानती ही थे, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधक या जो चलाने वाले उनके बेटे का गायब होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। क्या पैसों के लिए गायब किया गया, क्या कोई लव अफेयर था, इसके पीछे क्या वजह थी, पुलिस इससे तलाशने में जुट जाती है। अब क्योंकि 9 नवंबर को गायब हुआ, 10 नवंबर को पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया जाता है। उसके बाद जो भिलाई पुलिस थी वो एक्टिव होती है, लगभग हर जगह तलाशती है लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाता। फिर जो भिलाई पुलिस लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फोन कॉल की डिटेल्स पूरे देश भर से निकालती है। अब जब एक एक फोन कॉल की डिटेल्स निकाली जा रही थी तब पता लगा कि जो अभिषेक मिश्रा है उनका भिलाई में ही किसी के साथ बातचीत बहुत ज्यादा थी। अब कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा होता है, पुलिस पूरे देश में छानबीन कर रही थी, पता लगा कि ये पूरा मामला उसी जिले का है। दरअसल जो अभिषेक मिश्रा हैं ये किमसी नाम की महिला से बातचीत कर रहे थे 9 नवंबर 2015 की रोज। अब पुलिस इसी आधार पर किमसी जैन और उसके पति विकास जैन और जो किमसी जैन के चाचा हैं यानी अजीत सिंह और जो पति विकास जैन के चाचा ससुर होंगे उन्हें उठाती है। इन तीनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है लेकिन तीनों अपना मुंह नहीं खोलते हैं। अब फोन कॉल ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, इन तीनों को उठाना, इस सब में लगभग 40 से 45 दिन बीत जाते हैं। फिर पुलिस ढूंढते ढूंढते अजीत सिंह के घर पर पहुंचती है। अजीत सिंह के घर पर जैसी पहुंचती है तो उसके खेत में पुलिस को दिखाई देता है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, पुलिस को खेत में क्या दिखाई देता है, अभिषेक का हाथ का कड़ा, अंगूठी और लॉकेट देखकर पुलिस को लगता है कि हो ना हो इसी जमीन के नीचे अभिषेक की लाश हो सकती है। अब पुलिस छानबीन करती है और आसपास देखती है कि गोभी उगाई गई है, तो गोभी की खेती होने का अंदेशा बताया गया। पुलिस और इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें नमक के मोटे मोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं। नमक के आपने दाने देखे होंगे, उसके दाने जमीन पर बहुत ज्यादा बिखरे पड़े मिलते हैं। पुलिस को लगता है या पुलिस अपनी एक थ्योरी बनाती है, कहती है कि देखिए हो सकता है क्योंकि जो इनके बीच में आपसी दोस्ती बहुत ज्यादा थी तो हो सकता है कि लाश को मारकर यहाँ पर छुपाया गया हो, बदबू ना आया और लाश जल्दी से जल्दी गल जाए, इसलिए 100 किलो के लगभग नमक डाला गया होगा, उसके ऊपर मिट्टी डालकर खेती कर दी गई होगी। अब इस बात को सबूत बनाकर, इस बात को आधार बनाकर निचली अदालत के सामने साक्ष्य पेश किए जाते हैं। सुनवाई चलती रहती है लेकिन फिर पुलिस एक थ्योरी और लेकर आती है। पुलिस कहती है कि हुआ यूं
कि जो किमसी जैन हैं और जो अभिषेक मिश्रा हैं, एक रोज़ अभिषेक मिश्रा किमसी जैन से मिलने उसके घर जाता है। किमसी जैन और जो अभिषेक मिश्रा इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो किमसी जैन के पति हैं, जो विकास जैन हैं और जो चाचा है अजीत सिंह, ये तीनों मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब ये जो पूरा वाकया है 9 नवंबर 2015 का वाकया है। मौत के घाट उतारने के बाद ये तीनों फैसला करते हैं कि लाश को ले जाकर वहां से, जिस जगह उन्होंने मारा उस जगह से, जो किराए के घर पे रहते थे विकास जैन और ये किमसी जैन, वहां से लाश उठाकर 3 किलोमीटर दूर अजीत सिंह के घर पर लेके जाते हैं और वहां पर इसे गाड़ देंगे। अजीत सिंह पहले से ही अपने घर पर 6 फीट का गड्ढा खोद चुका था, क्योंकि पहले से ही प्लान बना चुके थे कि अभिषेक मिश्रा को रास्ते से हटाना है। लाश को बाजार से होते हुए, रास्ते से होते हुए उस मिट्टी पर डाला जाता है और उस पर नमक डालकर गोभी उगा दी जाती है। ऐसा पुलिस वालों ने निचली अदालत में जाकर चीज़ें बताई और ये भी कहा कि सबूत के नाम पर ये देखिए जज साहब, हमारे पास कॉल डिटेल है। जिसके बाद जो कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, कोर्ट भी बहुत सारी चीज़ें पूछती है, तो कोर्ट किमसी जैन को छोड़ देती है। मैं आगे बताऊंगा कि किमसी जैन को छोड़ने के पीछे की असली वजह क्या थी। कोर्ट कहती है कि देखिए, हमें तो अजीत सिंह और विकास जैन पर शक है, लेकिन जो किमसी जैन है इस पर हमें डाउट है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। क्यों किया हो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसको छोड़ा जाता है और विकास जैन और जो अजीत सिंह है इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। ये पूरा जो मामला था, लगभग 45 दिन बाद ये सारी चीज़ें मिलती हैं और कोर्ट में फैसला आ जाता है। उसके बाद जो विकास जैन और जो अजीत सिंह है ये फैसला करते हैं कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में जाकर लड़ेंगे और खिलाफ बोलेंगे कि हमने तो कुछ गलती की ही नहीं है और जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद जो विकास जैन फैसला करता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। अब हाई कोर्ट में मामला जाता है और यहाँ पर दूसरी ओर जो आईपी मिश्रा है, जो स्कूल के प्रबंधक थे, माफ़ कीजिएगा प्राइवेट कॉलेज के प्रबंधक थे, उन्होंने भी हाई कोर्ट में जाकर दलील दी कि देखिए भैया, जो किमसी जैन को छोड़ा गया है ये भी 3 कातिलों में से एक कातिल है, इन्हें कैसे छोड़ा गया और किस बिना पर छोड़ा गया। अब कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाती है इसको ध्यान से सुनिएगा। दरअसल कोर्ट कहती है, और जो विकास जैन खुद जब अपनी पैरवी कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि देखिए, जो 9 नवंबर 2015 की जो तारीख बताई जा रही है, 9 नवंबर 2015 की, उस वक्त देश में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा था। और धनतेरस में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। तो जैसा कि पुलिस ने बताया कि किराए के मकान में अभिषेक मिश्रा आता है, किमसी जैन से बातचीत करता है, तो क्यों किसी ने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में उनका घर था, तो क्यों किसी ने भी अभिषेक मिश्रा को घर आते नहीं देखा। चलिए इस बात की मान लेते हैं। दूसरी बात कि जैसे जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि तीनों ने मिलकर अभिषेक मिश्रा को बंद कमरे के अंदर मारा, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो लाश को ले जाते हैं उस भीड़ भाड़ वाली बाजार या मार्केट से अपने घर की ओर लेके जाते हैं। जब वो लाश को बाहर निकाल रहे थे अपने घर से, जब उसे ठीक तरीके से, अगर जैसा कि पुलिस बता रही कि गाड़ी में लेके जाते हैं या कैसे भी लेके गए, तो क्यों किसी ने भी लाश को ले जाते हुए नहीं देखा, जबकि उनका घर एक बाजार में मौजूद था, एक मार्केट में मौजूद था। कोई भी अगर लाश को निकालने की कोशिश भी करता तो किसी को भी पता लग जाता है कि ये लोग लाश को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी साक्ष्य या गवाह पुलिस पेश नहीं कर पाई। तीसरी चीज, जब पुलिस ने शुरुआती तौर पर तो ये बताया कि देखिए भैया, इनकी किडनैपिंग हुई है, लेकिन किडनैपिंग का कोई सोर्स पता नहीं लग पाया। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, बाद में पुलिस ने इसके हत्या का मामला जोड़ दिया। चौथी जो सबसे अहम चीज, जो किमसी जैन को छोड़ने की बात है, जिसे चैलेंज भी किया गया आईपी मिश्रा द्वारा, किमसी जैन को छोड़ने के पीछे तर्क ये था कि देखिए, जो किमसी जैन है वो हत्या वाले दिन से 28 दिन पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था, और जन्म भी सिजेरियन ऑपरेशन था। सिजेरियन मतलब पेट का ऑपरेशन काटकर बच्चा निकाला गया था। तो जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो एक जो महिला होती है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो ज़्यादा हिलडुल भी नहीं पाती। अब ऐसे में महज 28 दिन के अंदर ही, जिसका अभी अभी बच्चा जन्मा है, वो 28 दिन के भीतर ही किसी और को कैसे मार सकती है, किसी और को कैसे उठाकर कहीं और गाड़ सकती है। तो ये बिल्कुल भी तर्क देना कि किमसी जैन इस हत्या में शामिल थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाकी जो भी चीजें पुलिस ने बताई वो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस। पुलिस का कहना था कि देखिए, हमें तो कंगन मिला, हमें अंगूठी मिली, तो हो सकता है हमें नमक के क्रिस्टल भी मिले, तो हो सकता है लाश यहीं पर गाड़ी गई होगी।
जब इस बात पर जो विकास जैन कहते हैं कि देखिए भैया, आप जो कह रहे हो कि जो नमक हमने डाला गलने के लिए, लेकिन जो नमक के जो क्रिस्टल थे वो बिल्कुल अभी भी ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। अगर लाश को गलाने में नमक काम आता तो हो सकता था कि ये नमक बिल्कुल गल कर खत्म हो जाते, लेकिन नमक तो तब भी वैसा ही रखा था। तो ये तर्क कि नमक लाश को गलाने के लिए था, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसके बाद जज साहब इस सारी चीजों को अपने संज्ञान में लेते हैं और समझते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर पुलिस ये भी कहती है कि देखिए, जो ये तीनों कातिल हैं, इन्होंने रॉड से मारने की कोशिश की थी या मारा था अभिषेक मिश्रा को। इसके बाद विकास जैन कोर्ट में दलील देते हैं कि भैया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको दिखाया कि रॉड से हमने मारा है, तो जो हत्या वाला जो हथियार था वो भी तो पुलिस जुटा नहीं पाई। तो पुलिस एक तरीके से फेल रही, क्योंकि ना हत्या वाली रॉड मिल पाई। पुलिस की थोड़ी कि नमक लाश को गलाने के लिए था, तो नमक भी कि जो नमक के क्रिस्टल थी वो भी ज्यों के त्यों वैसे रखे हुए थे। तीसरी चीज कि जो बीवी शामिल है, बीबी 28 दिन पहले उसका सिजेरियन का ऑपरेशन हुआ है, जिसे वो अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो महज 28 दिन के अंदर जिस महिला ने ऑपरेशन के तहत एक बच्चे को जन्म दिया, वो कैसे किसी हत्या में शामिल हो सकती है। चौथी चीज कि कोई गवाह या कोई भी ऐसा जो सबूत या साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी इन लोगों का लिंक हो इस हत्याकांड से। सबूत के नाम पर जमीन पर एक अंगूठी और एक कड़ा और नमक के क्रिस्टल्स के अलावा पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। जिसके बाद जज साहब जो हाई प्रोफाइल अभिषेक मिश्रा का हत्याकांड था, जिसमें कहा गया कि देश में हो सकता है कि पहली बार एक लाश को गाड़ कर उसके ऊपर फूलगोभी उगाई गई हो, तो अब इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये महज एक पुलिस की थ्योरी है। अब थ्योरी पर के आधार पर कोर्ट फैसला तो नहीं सुना सकती, कोर्ट को चाहिए सबूत जो कि पुलिस पेश नहीं कर पाई है। इसके बाद जो 9 साल से जो इन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई थी, उसके बाद इन तीनों को किमसी जैन तो पहले ही छोड़ दी गई, विकास जैन और जो दूसरे हैं अजीत सिंह, इन्हें छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि भाईजान बरी किए जाते हैं। अब इस पर पुलिस वालों के लिए सवालिया निशान था। पुलिस से भी कहा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन ही ठीक से नहीं की। कैसे किसी थ्योरी को आप कह कि हो सकता है कि देखिए नमक मिला तो हो सकता है लाश को गलाने के लिए लेकर आए हो। अगर नमक लेके भी आए थे तो नमक लाने के पीछे मकसद क्या था, कौन सी दुकान से उन्होंने नमक खरीदा, वो रॉड कहाँ है जो ये जिक्र कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो रॉड से मारने की जिक्र है, तो रॉड तो मिला ही नहीं, वो हथियार ही नहीं मिला जिससे हत्या की गई थी। तो फिलहाल के लिए जो 9 साल से ऐसा कहा जा रहा था कि गोभी उगाई हो, तो अब हो सकता है कि ये सच भी ना हो, और अगर ये सच है तो पुलिस को इसे आगे वाले कोर्ट में भी चैलेंज करना चाहिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।